क्या नाम है आपका? क्या हो गया आपके साथ, क्या हुआ? कल नाली बनवाए थे वहाँ लड़कों को थोड़ा सा विवाद हो गया। उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों को मारपीट कर दी। हमने फायर कराया, फायर करने के बाद शाम को हम लोग आ गए घर पे। सवेरे उन लोगों ने हमला कर दिया। सुबह हमला कर दिया उन लोगों ने। हाँ, घूम रहे थे हम। तो किन हथियारों से, किस चीज़ से हमला किया उन्होंने? धारदार हथियार से किए, कुल्हाड़ी से। अच्छा। तो वो लोग कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे, और भी लोग थे कुछ अज्ञात होंगे? हाँ, अज्ञात लोग भी होंगे, लेकिन वो जो ध्यान नहीं है, वो 3 लोग दिखे हैं। अच्छा, इसके बाद तो मैं होश नहीं रहा? हाँ, हम सीधे दौड़ के भागे उनकी छूट के। अच्छा। हाँ, हमारे घर हमारा थोड़ा नजदीक था, तो वहीं हम जाके गिर पड़े। बच्चा उठा के थाने ले गए। अच्छा। गाली गलौज की आपके साथ? हाँ, माना जो तुम्हारी माँ प्रधानमंत्री तो क्या होगी हमारी, ऐसी कैसे कह देंगे, माता ऐसी कहा? जी मार देंगे माता जी। रविंद्र कुमार है, रिंकू बोलते हैं मुझे, और मैं बानपुर का निवासी हूँ, थाना बानपुर का। मेरे घर पे मामला ये है कि मेरे घर के सामने नाली बन रही थी। तो नाली जब बन रही थी तो उसको वाटर लेवल में नहीं बनाया जा रहा था। जब वाटर लेवल में नहीं बनाया जाता था तो मैंने उससे ठेकेदार के माध्यम से मैंने बात की। तो ठेकेदार से मेरी वार्तालाप चल रही थी। तो ठेकेदार से मैंने कहा भाई साहब, इसको आप वाटर लेवल में मिला दें और जिससे ये पानी बाहर निकल जाए। और क्योंकि एक्चुअली में कहा आगे पानी निकलने के लिए निकासी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे बात की कि भाई साहब इस प्रकार से नाली बना दें, आपकी वाटर लेवल में पानी निकल जाए बाहर। तो इसकी बात हम लोग ठेकेदार की आपस में बात चल रही थी। इसी बीच किसी प्रकार से जानकारी जब प्रधान को मिली तो प्रधान और प्रधान के लड़कों के द्वारा हमारे घर पे आ गए हैं, क्योंकि नाली हमारे घर पे ही बन रही थी। तो जब घर पे आ गए तो इसकी हमसे आपस में वार्तालाप हमसे करने लगे। तो जब वार्तालाप गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करते हुए वार्तालाप करके गाली गलौज करने के बाद जब हमने उनसे भी कहा कि हमारी आपसे बात नहीं हो रही, हमें तो ठेकेदार से बात हो रही है। तो उन्होंने फिर हमारे ऊपर वार्तालाप करते हुए फिर उन्होंने उनके लड़कों के द्वारा हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, हमारे घर परिवारजनों के ऊपर, सबके ऊपर। और जब परिवारजनों के ऊपर सबके ऊपर हमला कर दिया गया तो इसकी जानकारी हम लोगों ने शिकायत पुलिस के लिए दी 24 तारीख में कल, और 24 नहीं थाने में, और उन्होंने भी शिकायत पत्र दिया एक थाने में प्रधान के द्वारा। और इसकी जब थाने एसओ साहब ने हमारे पिताजी को बिठा लिया वहाँ पे, और उनको प्रधान, क्योंकि एक्चुअली वो प्रधान है गाँव के, तो उन्होंने प्रधान को भगा दिया और हमें पिताजी को दिन भर बिठा ले रहे। और जब वो दिन भर बिठा ले रहे तो हमारे गाँव के सब कुछ संभ्रांत आदमी लोग, सभी लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने सभी उनसे कहा कि भाई ऐसा मत करें कि एक आप, क्योंकि मुजरिम तो 2 ही हुए पक्ष है, तो एक पक्ष को आपने भगा दिया और एक पक्ष को बिठा लिया, तो ऐसा तो कहीं का न्याय नहीं है, एसओ साहब से कहा। तो जब उन्होंने हमारे संभ्रांत सभी लोगों ने उनसे कहा एसओ साहब से रिक्वेस्ट इस प्रकार से की गई, तो उन्होंने हमारे संभ्रांत सभी लोगों ने हमारे पिताजी को भी बाहर निकलवा दिया। और उन्होंने ये कहते हुए बाहर निकाला कि भैया जब हमें बुलाएंगे आपको तब आप हमारे यहाँ पे आ जाना थाने पे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, आप जब बुलाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे, हम कोई थोड़ी ऐसा कुछ काम किया है। तो हम लोग शाम के घर पे चले गए, पिताजी घर पे चले गए, सब लोग घर पे जाके अपने आराम करने लगे। और जब आराम करते हुए सुबह आज 5 तारीख में जानकारी हुई कि प्रधान किसी प्रकार से अपने ऊपर हमला करके या कैसे भी उसने अपनी चोट लगाई, क्या है क्या नहीं है, या गिर गया, कोई मामला हमें पता नहीं है, कहाँ चोट लगी इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। और उसने एसओ साहब को शिकायत पत्र दिया है कि सर हमें इनके द्वारा मारा गया, पीटा गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। क्योंकि हमें जानकारी, इसकी भी जानकारी कब हुई, जब हमारे घर पे ये इंस्पेक्टर साहब गए होंगे कि ये फलाने कहाँ हैं। तो हमारे घर के जो मम्मी हैं, तो मम्मी के द्वारा किसी प्रकार से वो जानती नहीं है मोबाइल चला के, उन्होंने लेके फ़ोन लगवाया किसी से। तो हम टिकोण में रहती हैं, तो हमने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि भैया पुलिस आई थी, तो उसकी जानकारी हमें पुलिस से माध्यम